फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 4 8 10 20 देन क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपन को बतानी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जो अपन पहला काम करते हैं वो करते हैं डिफरेंस निकालने का। जैसे अगर मैं 1 और 2 का डिफरेंस निकालूं तो 1 आएगा, 2 और 4 का 2, 4 और 8 का 4, 8 और 10 का फिर से 2, और 10 और 20 का 10। तो यहां पे अगर आप डिफरेंस से देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस यहां पे काफी अजीब तरीके का है। 1 2 4 फिर से 2 10 हो गया, तो ये चीज तो अपन यहां पे नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे देखिए दूसरी तरीका क्या है। दूसरा तरीका जो अपन लेते हैं वो लेते हैं एक छोड़ के एक का डिफरेंस। जैसे 1 और 4 का डिफरेंस हो गया 3, 4 और 10 का डिफरेंस हो गया 6। 10 के आगे जो नंबर है वो अपन को निकालना है, तो उसका तो डिफरेंस अपन को पता नहीं है। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं देखूं 2 और 8 का डिफरेंस 6, 8 और 20 का डिफरेंस 12। तो अगर मैं इस हिसाब से सोचूं कि भैया जैसे 3 का डबल किया 6, इधर 6 का डबल किया 12, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो 6 का डबल आएगा। ये मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसा एजम्पशन ले रहा हूं। तो 6 का डबल 12, तो उसके हिसाब से यहां क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए 10 + 12 दैट इज इक्वल टू 22। तो क्या 22 अपने ऑप्शन में है क्या? तो यस 22 अपने ऑप्शन में, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर 1। 45 90 154 देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 347। तो यहां पे देखिए फिर से अगर अपन डिफरेंस लें तो 90 और 45 का डिफरेंस 45, 90 और 154 का डिफरेंस 64। आगे के टर्म्स अपन को नहीं पता। अब 45 64 तो मिल गया, तो यहां से तो अपन को कुछ भी नहीं पता चल रहा। चलिए फिर से एक बार इसका डिफरेंस लेके कोशिश करते हैं। जैसे 45 और 64 का डिफरेंस क्या होता है, तो ये हो जाता है अपने पास 19। अब यहां पे केवल 2 टर्म है, तो आगे का डिफरेंस तो अपन को नहीं चलेगा पता। इसके अलावा और कोई तरीका भी यहां पे नहीं है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि आगे वाले टर्म का डिफरेंस भी 19 रहा होगा, ऐसा मैंने माना। 19 के हिसाब से अगर ये जोड़ू तो कितना आएगा, 64 + 19, 9 और 4 13 के 3, एक कैरी चला गया तो 83। 83 के हिसाब से अगर मैं ऐड करूं तो 154 + 83, 4 और 3 7, 5 और 8 13 की 3, एक कैरी चला गया 237। क्या 237 अपने ऑप्शन में है क्या? 237 तो अपने ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन 237 तो नहीं है, लेकिन 237 के करीब वाला एक नंबर है जो कि है 239। 239 कब आता, अगर 2 और ऐड किया जाता। तो यहां पे स्टार्टिंग वाले नंबर में ही अगर मैं 19 की जगह 21 रख देता 2 ऐड करके, तो क्या होता। देखिए 19 से 21 मतलब 2 2 का डिफरेंस वाली सीरीज भी चल सकती है। जैसे 19 से 21 फिर 21 से 23, इस तरीके से भी चल सकता है। अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो यहां 21 करने पे 64 + 21 हो जाता है 85, और 85 + 154 करने पे अपने पास आ जाता है 239। अब 239 ऑप्शन में तो है, मतलब ये अपना आंसर पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अपन को चेक करना है जो आगे वाला टर्म अपन को दे रखा है वो क्या इस सीरीज को फॉलो करता है क्या। जैसे यहां पे देखिए 19 से 21 आया, मतलब 2 का डिफरेंस आया। इसके हिसाब से भी आगे में अगर मैं 2 का डिफरेंस सोचूं तो 21 और 2 23, 23 के हिसाब से यहां पे क्या आना चाहिए 85 + 23, 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो इसके हिसाब से 239 में 108 जोड़ो, 8 और 9 17 के साथ, एक कैरी चला गया, 3 और 1 4, 2 और 1 3। तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज फॉलो हो रही है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 239 ही इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर 1। काफी बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल सोचने में बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन करे जा सकते हैं अगर आप इस तरीके से सोचो कि भाई कुछ एज्यूम कर लो कि ये आंसर हो सकता है, उसके हिसाब से चलो। 31 33 37 43 51 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखिए अगर मैं डिफरेंस लूं तो 2 का डिफरेंस, इधर 4 का डिफरेंस हो गया, इधर 3 और 3 6 का डिफरेंस हो गया, इधर 7 और 1 8 का डिफरेंस हो गया। तो यहां पे तो एक तरीके से 2 की टेबल चल रही है, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा डिफरेंस में 2 × 5 दैट इज 10। 10 के हिसाब से यहां कितना जाएगा 51 + 10 दैट इज इक्वल टू 61। तो ऑप्शन नंबर 3। 115 140 160 175 185 एंड देन क्वेश्चन मार्क। फिर से अपन डिफरेंस लेते हैं। 115 और 140 का डिफरेंस कितना हो जाता है अपने पास, तो ये हो गया 25। 140 और 160 का डिफरेंस 20, 160 और 175 का डिफरेंस 15, 175 और 185 का डिफरेंस 10।
यहां पे अगर आप फिर से डिफरेंस लेंगे तो देखिए 5 5 का डिफरेंस हो गया, 25 में से 20 5, 20 में 15 5, 15 में 10 5। तो मैं बोल सकता हूं कि आगे जो डिफरेंस आएगा वो भी 5 का आएगा, तो यहां पे 5 का डिफरेंस आया तो 10 माइनस 5 5। अब आप यहां पे देखिए ये इंक्रीजिंग सीरीज चल रही है, ऐड हो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं 185 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 190। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 190, ऑप्शन नंबर 1। 324 722 1200 देन क्वेश्चन मार्क एंड देन 2420। चलिए यहां पे फिर से अपन डिफरेंस लेने की कोशिश करते हैं। 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और 6 में से 3 गया 3 बचा, 398। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 7 गया 4। अब यहां पे आगे अपने पास नंबर तो है नहीं जिससे डिफरेंस निकाले, यहां पे अगर फिर से मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 478 माइनस 398 दैट इज इक्वल टू 80। तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही देखता हूं, मैं मान लेता हूं कि यहां पर भी डिफरेंस 80 का रहा होगा, तो 80 के हिसाब से यहां डिफरेंस कितना हो जाएगा 478 प्लस 80 दैट इज कितना हो गया 8, 8 और 7 15 की 5, एक कैरी चला गया 558। अब अगर मैं 1200 में 558 ऐड करूं तो अपने पास आ जाएगा 1758, लेकिन फिर से 1758 ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1758 के करीब में एक नंबर है जो कि है 1764। ये 1764 कब आया होगा जब 1758 से 6 ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे मैंने 80 की जगह अगर 86 माना होता तो ये 1764 आ जाता। तो एक बार मैं क्या करता हूं 86 मान के देख लेता हूं, मतलब मैंने मान लिया कि 6 की बढ़ रहा है, तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो 86 प्लस 6 92 हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ये 558 की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 564, और ये 1758 की जगह 1200 प्लस 564 करेंगे तो 1764। अब अपन चेक करते हैं कि आगे वाला जो नंबर है 2420 वो क्या इस चीज को फॉलो कर रहा है क्या। चलिए देखिए यहां पे 80 से 86 गया, मतलब 6 बढ़ा, तो फिर से 6 बढ़ा देते हैं, तो 86 प्लस 6 92। इसके हिसाब से 564 प्लस 92 करें तो 4 और 2 6, 9 6 15 की 5, एक कैरी चला गया दैट इज 656। अब 1764 प्लस 656 करें तो 6 और 4 10 की 0, एक कैरी चला गया, 6 और 6 12 की 2, एक कैरी चला गया, 8 और 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, एक और एक 2। तो देखिए यहां पे आप बोल सकते हैं कि 1764 प्लस 656 करने पे 2420 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो अपन ने सोचा था वो एकदम सही सोचा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो फिर से ये एक बहुत बढ़िया सवाल है।